नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो लाइक करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। टॉप 50 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों रहेगा हम लोगों के लिए। ठीक है, LPCBT 2 के लिए और RRB JEE के लिए। ठीक है, देखिए, चुंबकीय अभिवाह के सृजन का विरोध होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 प्रतिष्ठम्भ यानी कि रिलक्टेंस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 60 हर्ट्ज की आवृत्ति वाले किसी तंत्र का आवर्तकाल क्या होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहला राइट आंसर है 17 मिलीसेकंड जो इसका आवर्तकाल होगा। ठीक है, इसको निकाल भी सकते हैं आप। आवर्तकाल और जो फ्रीक्वेंसी होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, उपकेंद्रों में बैटरी का कार्य प्रदान करना है। तो ऑप्शन 3 परिपथ को बंद करने की शक्ति प्रदान करना है। याद रखिएगा, उपकेंद्रों में बैटरी का जो कार्य है परिपथ को बंद करने की शक्ति का प्रदान करना है। ठीक है, आप क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए, भंवर धारा हानि को कैसे रोका जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 पतले अस्तरण द्वारा रोका जा सकता है। ठीक है, अस्तरण यानी कि लेमिनेशन, पतले लेमिनेशन द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, ग्राही अशुद्धताएं निर्मित करती हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 पी प्रकार निर्मित करती हैं। ठीक है ना, ग्राही अशुद्धताएं पी प्रकार का इंसुलेटर निर्मित करती हैं, इंसुलेटर नहीं सेमीकंडक्टर। ठीक है, दो कला प्रणाली कला में वोल्टता तक भिन्न होती है। तो 90 डिग्री तक भिन्न होती है। ऑप्शन 1 करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कम दाबोचता वाले एक जल विद्युत टरबाइन में होते हैं। तो क्या होते हैं, कपलान टरबाइन होते हैं। ठीक है ना, कपलान टरबाइन होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया गया है कि यदि एक संधारित्र जो है 0.04 mm का पट्टिका पृथक्करण पूर्णतः परावैद्युत माध्यम से भरा हुआ है, यदि सामग्री की परावैद्युत सामर्थ्य जो 10 किलोवोल्ट प्रति मिलीमीटर है, तो संधारित्र का अधिकतम वोल्टता निर्धारण कितना होगा। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, 4 मतलब चौथा सही हो जाएगा, 400 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है ना, फार्मूला होता है दोस्तों C बराबर ε0 A/D होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से मतलब इसको न्यूमेरिकल है, इसको लग जाएगा। ठीक है, 400 वोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्थिर भार के लिए एक तुल्यकालिक मोटर की आर्मेचर धारा और क्षेत्र धारा के बीच ग्राफ होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 V वक्र होता है। ठीक है ना, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक जल विद्युत केंद्र नहीं है। तो ऑप्शन 2 तारापुर जल विद्युत केंद्र नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यदि ज्या तरंग यानी कि साइन वेव की अवधि 1/2 मिलीसेकंड है तो इसकी आवृत्ति कितनी होगी। दोस्तों तो 2000 हर्ट्ज होगी। ठीक है ना, आवृत्ति और जो ये तरंग अवधि दिया है 1/2 मिलीसेकंड दिया है। ठीक है, तो 2000 हर्ट्ज आ जाएगा। ठीक है, परिपथ वियोजक यानी कि सर्किट ब्रेकर सामान्य रूप से निम्न में से किस दोष पर निर्धारित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सममित यानी कि सिमेट्रिकल फॉल्ट पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, यदि एक प्रेरणी मोटर की वायु अंतराल शक्ति और यांत्रिक विकसित शक्ति 20 किलोवाट और 6 किलोवाट है तो घूर्णक ओमीय हानि कितनी होगी। दोस्तों तो 20 में से 6 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 14 किलोवाट। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसी परिणामित्र यानी किसी ट्रांसफार्मर का प्रेरक प्रतिघात किस प्राचल पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्षरण अभिवाह पर निर्भर करता है। ठीक है ना, लीकेज फ्लक्स पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मशीन के लिए घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा अच्छी है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 प्रेरणी मोटर। 3 कला प्रेरणी मोटर के गतिहीन अवस्था में होने पर सर्पण यानी कि स्लिप का मान क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 1 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर न्यूमेरिकल दिया है कि 600 माइक्रोवेबर का चुंबकीय अभिवाह 1500 वर्तनों वाली एक कुंडली के माध्यम से कार्य करता है और 0.5 सेकेंड में उत्क्रमित होता है। तो प्रेरित EMF का औसत मान कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो है फ्लक्स का मान दिया है। ठीक है, आपको N का मान दिया है, सेकेंड का मान दिया है, EMF पूछ रहा है। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आएगा 3.6 वोल्ट आएगा। फार्मूला होता है NI/A करके होता है ना, तो EMF का फार्मूला इसको निकाल लेंगे दोस्तों तो आ जाएगा। ठीक है, देखिए कि हम थ्योरी वाला प्रश्न देखेंगे। शून्य भार पर प्रचालित होने से इनमें से किस मोटर की गति अधिकतम होती है। तो ऑप्शन 4 सीरीज मोटर की गति अधिकतम होती है। यदि DC मोटरों में कार्बन ब्रशों का संपर्क प्रतिरोध अधिक हो तो क्या होता है। तो स्पूलिंग को सीमित किया जा सकता है। किसी परिणामित्र में बकोल्ज रिले का कार्य किससे सुरक्षा प्रदान करना होता है। तो आंतरिक दोष से सुरक्षा प्रदान करना होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी वियोजन परिणामित्र में होते हैं क्या होते हैं 1:1 फेरा अनुपात होता है, टर्न रेशियो होता है। 4 एम्पियर की धारा वाला एक 3 ओम का प्रतिरोध की शक्ति का अवक्षय करेगा। तो
48 वाट की शक्ति का अवक्षय करेगा। ठीक है, तो शक्ति का है तो आई का मान दिया है, आर का मान दिया है, तो पी बराबर क्या होता है आई स्क्वायर आर, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 16 गुणे 3 16 तिया 48। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे वोल्टता स्रोत के संदर्भ के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 जेनर डायोड का प्रयोग किया जाता है। द यूनिट ऑफ ब्राइटनेस इज ऑप्शन नंबर 3 लैम्बर्ट होता है। ठीक है ना, लैम्बर्ट। अगला प्रश्न है कि एक प्रत्यावर्तित में प्रति ध्रुव 9 प्रखाचे हैं। यदि प्रत्येक कुंडली में 8 प्रखाचे तारत्व पर विस्तृत होती हैं तो तारत्व गुणांक क्या होगा? तो आएगा 0.985 आएगा। ठीक है ना, 9 में नहीं 8 में जो है 9 से भाग दिया है। ठीक है ना, तो यह आ जाएगा। जब एक अर्धचालक डोपित होता है तो किस में वृद्धि होती है? तो चालकता में वृद्धि होती है। जिंक सिलिकेट द्वारा उत्पादित प्रतिदीप्ति का रंग होता है? तो ऑप्शन नंबर 4 हरा होता है, ग्रीन। ठीक है। घरेलू प्रतिष्ठानों में निम्नलिखित में से किस परिपथ वियोजक का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन 3 एमसीबी का प्रयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म पूछता है। ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है कि एक चाप में शक्ति गुणक होता है, तो एक चाप में एक शक्ति गुणक होता है। यहाँ पे न्यूमेरिकल है दोस्तों, इसको अब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3.55 वोल्ट आएगा। ठीक है ना, सिंपल होता है ये वाला क्वेश्चन। डीसी परिपथों की आवृत्ति होगी दोस्तों 0 हर्ट्ज होती है, 0। ठीक है। किसी वितरण प्रणाली में उपयोग किया जाने वाला वर्धक यानी बूस्टर क्या कर सकता है? तो वोल्टता पात की प्रतिपूर्ति कर सकता है, यानी जो वोल्टेज ड्रॉप में हानि हुआ रहता है ना, उसको ये मतलब उसकी प्रतिपूर्ति करता है, उसको मैनेज कर देता है। तो ये क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे इसको तो आएगा 1 एम्पियर आएगा। ठीक है। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि स्लिप कितना स्लिप परसेंटेज स्लिप पूछ रहा है। ठीक है, तो NS माइनस NR बटा NS होता है, यानी कि 1500 माइनस 1350 बटा 1500 करेंगे तो आ जाएगा 10%। ठीक है। एक बैटरी में 12.8 वोल्ट का विद्युत वाहक और बल जो है और 3.2 एम्पियर की धारा है, तो बैटरी द्वारा 5 मिनट में कितने कूलाम का विसर्जन किया जाएगा? तो 960 कूलाम का किया जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो सिंपल है, इसको आप लगा लेंगे। ठीक है। एकल कला जो है प्रेरणी मोटर में लगा हुआ घूर्णक किस प्रकार का होता है? तो स्क्वायरल केज रोटर होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि विद्युत शक्ति का एक गैर पारंपरिक स्रोत है, तो भूतापीय ऊर्जा विद्युत शक्ति का एक गैर पारंपरिक स्रोत है। निम्न वोल्टेज प्रणाली के लिए सामान्य रूप से पसंद किया जाने वाला संरक्षण जो है कौन सा है? तो है फ्यूज। अगला प्रश्न है, ये भी क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो धारा पूछ रहा है तो 40 एम्पीयर की धारा आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल है। निम्नलिखित में से कौन सी गति नियंत्रण तकनीक दोनों दिशाओं में डीसी शंट मोटर की गति को नियंत्रित करने में सक्षम है? तो वार्ड लियोनार्ड विधि। ठीक है, ये बेस स्पीड से कम और बेस स्पीड ज़्यादा दोनों पर गति नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है कि केबिलों में अंतर कोष का क्या कार्य होता है? तो प्रतिबल वितरित करना। ठीक है। प्रतिघाती शक्ति प्रतिकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले संधारित्रों का निर्धारण में किया जाता है, तो kVAR में किया जाता है। और ये भी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करेंगे। कुंडली बर्तनों की संख्या पूछा है तो 858 इसका आएगा। ठीक है ना, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। प्रेरण जनित्र यानी कि इंडक्शन जनरेटर का सर्पण हमेशा होता है, तो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विद्युत संयंत्र में प्रोत्कर्ष टंकी यानी कि सर्ज टैंक होता है? तो जल विद्युत हाइड्रो पावर प्लांट में होता है। ठीक है। ताप विद्युत संयंत्रों में विद्युत शक्ति के उत्पादन के लिए प्रयुक्त प्रत्यावर्तित्र में नियोजित घूर्णक किस प्रकार का होता है? तो ऑप्शन नंबर 2 बेलनाकार घूर्णक होता है। और ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसको तो 20 ओम आएगा। ठीक है, पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, सॉल्व करने का इसको प्रयास करिएगा। ठीक है, तो नहीं रहेगा तो बताइएगा, मैं इसको अलग से वीडियो में जो है समझा दूंगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक 500 केवीए परिणामिता में 2% जो है वो रिएक्टेंस है यानी प्रतिघात है, तो 2000 केवीए पर इसका प्रतिघात कितना होगा दोस्तों? तो 8% होगा। ठीक है ना, देखिए 8 गुना जो है बढ़ गया है, 500 था तो 2000, 5/40 नहीं, 5/40 नहीं, 5 4 गुना हो गया है, तो 4 गुना हो गया तो 2% था, तो इसके बीच जो है 4 गुना कर देंगे 2 को, तो 2 चौक को 8% हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन देखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। PDF के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल है, जिसको ज्वाइन कर लीजिएगा, मिस्टर सूरज एक्सप्लेनर के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है। ठीक है ना, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
टेक केयर, बाय बाय।